इंडिया में एक एस सतीश नाम के रईस आदमी ने एक वुल्फ हाइब्रिड परचेज किया। ये इंडियन डॉग ब्रीड एसोसिएशन रन करते हैं। 7 एकर्स का इनके पास फार्म है, अंधाधुंध पैसा है। 150 डॉग्स पहले ही एग्जिस्टिंग इनके पास हैं। लेकिन फिर मुझे नहीं पता कि इनका दिमाग क्या चला कि इन्होंने सोचा कि ये एक वुल्फ हाइब्रिड ले सकते हैं अपने साथ। इट्स अ डिजास्टरस डिसीजन। मिस्टर सतीश सिर्फ एक स्टेप दूर हैं ब्लड बाथ से। ये नॉर्मल डॉग नहीं है, क्योंकि मीडिया में सब सिर्फ यही बातें कर रहे हैं दैट ओ 50 करोड़ का डॉग। इट इज नॉट अ डॉग, इट्स अ वुल्फ फकिंग हाइब्रिड। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही डिस्टिंक्शन बताने वाला हूं कि क्या फर्क है दोनों में, क्यों मैं बोल रहा हूं कि एक बहुत बुरा डिसीजन हो सकता है इनके लिए, और किस तरह से ये इसे चेंज कर सकते हैं सही स्टेप्स लेके एक ड्रीम लाइफ की तरफ। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने बताया, एस सतीश इंडियन डॉग ब्रीड एसोसिएशन चलाते हैं। इनके पास पहले ही बहुत सारे डॉग्स हैं और ये कोई इनकी पहली ऐसी धमाकेदार परचेज नहीं है। 2 साल पहले इन्होंने एक ऐसी ही ब्रीड, वुल्फ हाइब्रिड नहीं लेकिन कैडामॉम हैदर के नाम से लिया था। कॉकेशियन शेपर्ड ही है वो शायद, फॉर 20 करोड़। छोटी मोटी बात है। ये जो डॉग है वुल्फ हाइब्रिड, ये अभी सिर्फ 8 महीने का है और इसका वेट है 75 kgs। आप सोच सकते हो एक 19-20 साल का वेल बिल्ट मस्कुलर आदमी के समान इस 8 महीने के डॉग का वेट है। ये जो ब्रीड है कॉकेशियन शेफर्ड, ये काकस माउंटेन्स में डेवलप हुई है ताकि जो वहां के लोग जो जानवर पालते हैं उन्हें ये बचा सके, गार्ड कर सके भेड़ियों से, दूसरे के कोई किसी भी जानवर से जिनके पास दांत होते हैं और वो दूसरे जानवरों को खाते हैं उनसे। एक्सट्रीमली लॉयल होती है ये डॉग ब्रीड अपने ओनर के लिए और बहुत ही सही तरह से प्रोटेक्ट करती है जिस भी काम के लिए उसका ओनर उसे अपॉइंट करता है। लेकिन दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है एक भेड़िया। भेड़िए जिस तरह से जंगल में रहते हैं वहां पे कोई इंसान नहीं है उन्हें बताने के लिए। डॉग्स कभी भी आपको जंगल में एक झुंड बना के रहते हुए नहीं दिखेंगे। भेड़िए कभी भी आपको नेचुरली एग्जिस्टिंग इंसानों के साथ में रहते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन जब इन दोनों को कंबाइन आप करते हो तो ये कॉम्बिनेशन है। आपने वो एज ऑफ अल्ट्रॉन देखी है मार्वल्स की? अल्ट्रॉन और जारविस का ये कॉम्बिनेशन है। जारविस आप समझ लो कॉकेशियन शेफर्ड को, और अल्ट्रॉन आप समझ लो एक वुल्फ को। तो परेशान हो? अगर तुम मुझे मिस्टर स्टार्क से बात करने दो तो। तुमने सर क्यों बुलाते हो? मुझे लगता है तुम्हारे इरादे नेक नहीं। बिल्कुल है। रुक जाओ। क्या डिफरेंस है दोनों में? वुल्फ्स सबसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं पैक डायनामिक्स, सबसे स्ट्रिक्टली। 10-15 वुल्फ्स का एक ग्रुप होता है जिसको रूल करता है एक अल्फा। नॉट बिकॉज कि वहां पे कहीं साइन किए गए हैं दैट आई एम द अल्फा। उस अल्फा को चैलेंज करते हैं बाकी वुल्फ्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वो अल्फा अपनी स्मार्टनेस दिखाता है बाय लीडिंग द हंट, बाय कोऑर्डिनेटिंग द ग्रुप, बाय प्रिपेयरिंग द फूड, लाइक कौन खाएगा और कितना खाना खाएगा, एंड बाय रिप्रोड्यूसिंग, बाय एंटरिंग द न्यू टेरिटरी। ये सब काम करके वो वुल्फ अपनी अल्फा पोजीशन को मेंटेन रखता है। कोई इंसान नहीं, किसी की सुननी नहीं। मैंने कहीं पे पढ़ा था दैट वुल्फ्स 20 माइल्स तक का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं व्हेन दे आर हंग्री। इतनी ज्यादा एनर्जी लेवल्स इनमें होते हैं। और ये भी सच है दैट अगर आपके पास एक वुल्फ हाइब्रिड है जो मिस्टर एस सतीश अब आपके पास है, देन आपको ये अपने दिमाग में इधर घुसा लेनी है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पैक लीडरशिप। आप इसे ऐसा मत समझो कि आपके पास स्टाफ है, कैनल है, 7 एकड़ का फार्म है, आप इसे एक जगह पे बंद रखोगे। नहीं, एक कहावत है दैट यू डोंट ओन अ वुल्फ चूजेस टू लिव विद यू। अगर आप अल्फा हो देन ये एक ड्रीम लाइफ है दैट एक 75-80 किलोज का बीस्ट आपके साथ चल रहा है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। कोई भी आपको टच नहीं कर सकता क्योंकि वो आपको गार्ड कर रहा है। लेकिन ये इसका अपोजिट भी ट्रू है दैट इफ यू आर नॉट द पैक लीडर तो वो बीस्ट के फिर आप शिकार बनने वाले हो। उस बीस्ट के टारगेट में फिर आपके बच्चे आने वाले हैं, दूसरे डॉग्स आने वाले हैं, स्टाफ मेंबर्स आने वाले हैं, एंड दिस कुड बी अ बैड न्यूज। आई एम टेलिंग दिस स्ट्रेट। वुल्फ्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं अपने ओनर्स के लिए। आप डॉग को देखो, एक डॉग आपसे कितना प्यार करता है, लेकिन डॉग्स उस वुल्फ जेनेटिक्स का बहुत हजारों सालों तक का डाउनग्रेड है, फिर जाके वो डॉग बनाए जो इंसानों को देख के अपनी पूंछ हिलाता है। वुल्फ्स को इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने पैक लीडरशिप को, पैक डायनामिक्स को,
रूल्स और कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। और ये हाइब्रिड आपको चैलेंज करेगा। इसके हार्मोन्स, अडल्ट हार्मोन्स इसके अंदर आने दो, वो मेटिंग की इच्छा इसके अंदर आने दो। और अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, जो रूल्स, जो कॉन्सिक्वेंस, जो फुलफिलमेंट पे आप इसकी ध्यान दे रहे हो, देन ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू। ऐसा बताती है कई स्टडीज। अमेरिकन कैनल एसोसिएशन ने भी ये बोला है दैट वुल्फ हाइब्रिड्स आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। वेल, दे आर नॉट अनप्रेडिक्टेबल अकॉर्डिंग टू मी, बट थिंग इज कि ओनर को लगता है कि उनके पास पैसा है, ओनर को लगता है कि वो एनवायरमेंट में अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो एक वुल्फ हाइब्रिड खरीद सकते हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको बाय कोर ये लीडरशिप पता होनी चाहिए कि क्या होती है और किस तरह से आप उस डॉग के साथ वो प्रैक्टिस कर सकते हो, वुल्फ हाइब्रिड के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो एवरी सिंगल डे। सबसे बड़ा स्ट्रगल जो आपका रहने वाला है सर, वो है अपना पूरा पैक जो आपका है। इंसानों का तो छोड़ ही दो, इंसानों का तो है ही, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो ही है, लेकिन जो आपका डॉग्स का पैक है उनका ध्यान रखना इन कॉन्टेक्स्ट टू हिज लाइफस्टाइल। क्योंकि ये सिर्फ आपको चैलेंज नहीं करेगा, ये उन आपके बाकी 150 डॉग्स जो आपके पास हैं उन सबको चैलेंज करेगा। वुल्फ्स का कम्युनिकेशन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है। इट इज़ नॉट सिमिलर टू डॉग्स, राइट? आपका डॉग जो जिस तरह से कम्युनिकेट करता है, वुल्फ्स उस कम्युनिकेशन पे ध्यान तक भी नहीं देते। उस डॉग की वार्निंग्स, उस डॉग का गुस्सा करना, ग्राउल करना, बॉडी टेंस करना, वुल्फ्स डोंट केयर अबाउट इट। एक्सट्रीमली पावरफुल तो इसका जॉ है ही, वो तो सबको पता है, लेकिन उसके साथ जिस माइंड सेट पर ऑपरेट कर रहा है, मुझे साफ दिख रहा है इसकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दैट ही इज प्रैक्टिसिंग बीइंग अ वुल्फ, बिकॉज ऑब्वियसली इसके अंदर वो जेनेटिक्स हैं। लेकिन अगर मिस अलाइनमेंट हुआ पूरे के पूरे पैक लीडरशिप में, एंड द थिंग इज दैट उस वुल्फ को ये जानना है, ओकामी को, दैट आप मिस्टर एस सतीश पैक लीडर हो उन पूरे 150 डॉग्स के, 150 डॉग्स के, एंड देन आप सोच सकते हो उस ओकामी को भी अपने पैक के अंदर लेना। लेकिन अगर ऑलरेडी, जो मैं श्योर हूं इट इज ऑब्वियस, 150 डॉग्स रखना कोई मजाक की बात नहीं है। इट इज नॉट ईजी टू फुलफिल एवरी सिंगल वन ऑफ देम विद प्रॉपर एक्सरसाइज, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर। मुझे नहीं पता कि आप वो कर रहे हो कि नहीं, शायद नहीं ही कर रहे हो। अगर ऐसा है, अगर आपके उन 150 डॉग्स में देर आर सेलेक्टिव जिनके अंदर अल्फा ट्रेट्स हैं, एंड देन ओकामी इज जॉइनिंग देम, ऑब्वियसली उसके लिए ये है दैट यू आर नॉट द पैक लीडर मिस्टर सतीश। जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं दे आर नॉट द पैक लीडर। उन डॉग्स में से कोई एक दो हैं जो पैक लीडर हैं। तो अब ओकामी का टारगेट है वो डॉग, बाकी पैक, ह्यूमंस और आपकी फैमिली, ऑल इज हिज टारगेट्स, बिकॉज ही हैज टू बी द लीडर और देयर हैज टू बी द लीडर। सिर्फ दो चॉइसेस है, तभी एक वुल्फ हाइब्रिड या फिर एक नॉर्मल डॉग इंश्योर कर सकता है अपना सर्वाइवल। उसे नहीं पता है कि आप कमाने जा रहे हो इसलिए आपके पास करोड़ों रुपए आ रहा है इसलिए आप उसे कहो दिन में 3 किलो मीट खाने को दे रहे हो, उसे नहीं पता है। फॉर हिम उसे ऑर्गेनाइज करना है हंटिंग, और वो करने के लिए देयर हैज टू बी अ लीडर। लीडर अगर है तो बहुत अच्छी बात है, उसे वो चैलेंज करेगा और ऑब्वियसली जीत जाएगा, एंड देन ही विल लीड द पैक, ही विल मेक द रूल्स, ही विल मेक द कॉन्सिक्वेंसेज, और वो डिसाइड करेगा किसके अगेंस्ट जाना है और किसके अगेंस्ट नहीं जाना है। बाहर कहीं विदेश में एक आदमी ने रखा था वुल्फ अपने पास। वो इतना ज़्यादा स्मार्ट था और ओनर इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था कि वो ओनर अपने उस हाइब्रिड को हंटिंग पे ले जा रहा है। दिस इज द बेस्ट वे टू हैव अ वुल्फ, अगर आप उसे ये करवा सकते हो तो, बिकॉज देन वो ओनर इज बीइंग द पैक लीडर, और वो ओनर उसको ये फुलफिलमेंट दे रहा है, अपनी लीडरशिप बता रहा है, और उसको ये जो उसकी जेनेटिक्स इंस्टिंक्ट हैं उनको फुलफिल करवा रहा है एवरी सिंगल डे। बट आई एम नॉट श्योर कि क्या आप ये इंडिया में रहते हुए कर सकते हो या नहीं, या सिर्फ उसको थाली में 3 kg ऑफ मीट एवरी सिंगल डे प्रोवाइड करना है, राइट? दिस इज द थिंग। ये चीज़ आपने मेरी पैक लीडरशिप सीरीज देख रहे होंगे शायद आप, नॉट आप मतलब बाकी व्यूअर्स जिनसे मैं बात कर रहा हूँ अभी। मैं क्या बोल रहा हूँ उसमें? रूल्स एंड फकिंग कॉन्सिक्वेंसेस। Rules and consequences. एक जगह मैंने बोला है दैट कहाँ से आए ये रूल्स, ये आए हैं फ्रॉम वुल्फ्स पैक। एक वुल्फ किस तरह से अपने पैक में हार्मनी क्रिएट करके रखता है, हर एक मेंबर को इन बैलेंस रखता है और अपनी लीडरशिप कायम रखता है, ये सब कुछ उन रूल्स जो मैं सिखाता हूँ उसके अंदर आता है।
एंड देन देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज जो हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, राइट? बट अगर ये दो कॉम्बिनेशन आप मिस आउट करते हो, देन देयर इज नो फकिंग वे। या तो फिर उस वुल्फ का टॉर्चर होगा, उसको आप अगर लोहे के केज में एक छोटे से में बंद रखोगे और सिर्फ खाना दे रहे हो उसके पास, उसको इंजेक्शन लगा रहे हो ताकि उसका दिमाग डल हो जाए और लोग उसके साथ सिर्फ फोटोज़ के साथ खिंचा सकें, जैसे कि जू में लायंस के साथ होता है। एक लायन भी इंसानों पे अटैक करेगा अगर वो सीधे दिमाग में होगा तो। लेकिन जूज़ में ताकि लोग उस टाइगर के साथ, उस लायन के साथ फ़ोटो खींचे, उसे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जो उसके दिमाग को डल करता है उस टाइम पे। उसे नहीं पता क्या हो रहा है, भैया वो पड़ा है, खिंचवाते रहो फोटो। अगर वैसा अब्यूज़ आप इसके साथ करोगे देन तो कोई ज़रूरत नहीं है फिर तो लीडरशिप की। लेकिन अगर आपको एक ड्रीम लाइफ चाहिए जहाँ पे एक 80 किलो का, 90 किलो का, 700-800 PSI की बाइट फोर्स वाला एक वुल्फ हाइब्रिड आपको फॉलो कर रहा है, आपकी बात सुनता है और आपको एज ए लीडर देखता है, ऐसे बुलाने पे आ जाता है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे उसके साथ एवरी सिंगल डे 24/7 बिना अपना डिसिप्लिन तोड़े। आपको उस ओकामी को बताना पड़ेगा दैट दिस इज द पैक, 150 डॉग्स एंड आई एम द पैक लीडर। देन यू डिलीवर द राइट कॉन्सिक्वेंसेज अगर वो रूल तोड़ता है, अगर वो आपकी लीडरशिप को चैलेंज करता है, विच इज ऑब्वियस कि वो हाइब्रिड करेगा ही करेगा। दिस इज द ओनली ऑप्शन, अदरवाइज दिस इज अ डिजास्टर वेटिंग टू एक्सप्लोड। या फिर आप उसके साथ अब्यूज करोगे। थिंक अबाउट इट, जो मैंने बोला, यू डोंट ओन अ वुल्फ जस्ट बिकॉज आपके पास पैसा है। ऑब्वियसली आपके पास पैसा है तभी आपने वुल्फ हाइब्रिड लिया है, बहुत अच्छी बात है अगर आप लेना चाहते हो तो। मैं उसमें एग्री नहीं करता दैट वो अडॉप्ट डोंट शॉप ये वो। फिर कैसे बनेंगी ब्रीड्स अगर अडॉप्ट एंड शॉप चलता रहा? कैसे मेंटेन रहेंगी वो ब्रीड्स? ब्रीड्स मेंटेन तभी रहती है जब आप जैसे रिस्पॉन्सिबल ब्रीडर्स ऐसी ब्रीड्स लेते हो और आगे इनकी ब्रीडिंग की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तभी एक ब्रीड मेंटेन रह पाती है। बट दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट दिस इज अ वुल्फ हाइब्रिड एंड ही नीड्स लीडरशिप। यू डोंट जस्ट बाय अ हाइब्रिड क्योंकि आपके पास पैसा है। अ हाइब्रिड चूजेस टू लिव विद यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।